हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर लंब इससे बिंदु -1,2 पर मिलती है, तो m c के मान निकाले। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो सबसे पहली चीज, जब भी अपने पास दो बिंदु दे रखे होते हैं तो उनकी ढाल कैसे निकालते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये दो बिंदु है A जिसके निर्देशांक है x1, y1 और दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक है x2, y2। अगर मेरे को निकालनी है ए बी रेखा की ढाल एम ए बी जिसको निरूपित कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाता है y2 माइनस वाई1 बटा में x2 माइनस में x1। इस तरीके से हम लोग ढाल निकाल सकते हैं। अब देखो अगर मेरे पास ढाल इस तरीके से आ गया तो ये एक बिंदु जो है इसमें संतुष्ट करा के मैं बाकी दूसरे चर का भी मान निकाल सकता हूँ। तो देखो जैसी ये सवाल में बोला है वैसी स्थिति हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। पहली चीज, ये कोई रेखा दे रखी है जिसका समीकरण है y बराबर में mx प्लस सी। अब देखो ये बिंदु P मान लेता हूं मैं यहाँ पे, जिसके निर्देशांक है -1,2 और ये बोला गया है कि मूल बिंदु से जब इस रेखा पर लंब डाला जाता है तो ये इस बिंदु पर आके मिलता है और ये बिंदु आ गया मूल बिंदु जिसके निर्देशांक है 0,0। अब देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पे मैं ये भी बोल देता हूँ कि दो रेखाएं अगर लंबवत है L1, अगर लंबवत है L2 के, L1 रेखा के ढाल को मैं M1 से निरूपित कर देता हूँ, L2 रेखा के ढाल को M2 से निरूपित कर देता हूँ और दोनों के ढालों के बीच में जो गुणनफल करेंगे वो -1 के बराबर हो जाएगा जब दोनों रेखाएं लंबवत हो जाए। अब देखो इसको मैं और समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ओपी रेखा का ढाल अगर मैं निकालूंगा ना एम ओपी, तो एक इसके बराबर आ जाएगा 2 माइनस 0 बटा में -1 माइनस 0, कुल मिला के -2 के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये ओपी रेखा का ढाल अपने पास आ गया -2 के बराबर, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एल रेखा का ढाल चाहिए। तो एल रेखा अगर मैं इसको बोल दूं तो इसके ढाल को मैं यहाँ से एम से निरूपित किया गया है। इसका मतलब ये है कि m को गुणा कर दूं अगर मैं m OP से, तो ये -1 के बराबर हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है इसके। अब देखो इसके बाद में m का मान तो मेरे को निकालना है, m OP का मान -2 निकाल लिया है, ये -1 के बराबर हो जाएगा। m बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 के बराबर। अब देखो m का मान तो निकल के आ गया, अब c का मान और निकाल सकते हैं। तो देखो इसके लिए हमारे पास y बराबर में mx प्लस सी एक समीकरण दे रखा है। यहाँ पे m का मान रखेंगे y बराबर में 1/2 गुना में x प्लस सी, और इस पर p बिंदु स्थित है -1,2 जिसके निर्देशांक है -1,2, इसको संतुष्ट करवा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2y बराबर में -1/2 प्लस सी के बराबर। और देखो -1/2 उधर जाएगा तो 2 प्लस 1/2 ये 5/2 के बराबर हो जाएगा, 5/2। अब इसके बाद में देखो समीकरण लिखते हैं यहाँ पे, y बराबर में यहाँ पे कितना बन जाएगा, m की जगह 1/2 आएगा तो x/2 प्लस c की जगह 5/2 आ जाएगा। इस तरह से अपने पास दो लघुत्तम लेके ये बन जाएगा 2y बराबर में x प्लस 5 के बराबर, ये बन जाएगा। ये आ गया अपने पास रेखा का समीकरण, और यहाँ पे केवल हमें m और c के मान निकालने थे। तो देखो m का मान तो कितना निकल गया है, 1/2, और c का मान कितना निकल गया है, 5/2 के बराबर। यही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।